नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नैवेद्य और भोग के विषय में, यानी कि नैवेद्य और भोग के विषय में क्या कोई अंतर आदि है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे सवाल जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि संक्षिप्त में ही जो है आपको इस बारे में समझाने की, क्योंकि बहुत सारे समय आप लोगों का ये जो है एक रहता है कि मतलब आप लोग मुझे कहते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, जब भी हम किसी भी विषय को लेकर बात करते हैं ना, तो उसमें कई सारे विषय आ जाते हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों। तो मैं कोशिश करता हूँ कि संक्षिप्त में ही जो है इस विषय को आप लोगों को समझाने की। देखिए, नैवेद्य जो होता है वो हम जब भी कोई भी वस्तु पूजा में निवेदन कर रहे हैं, चाहे हम धूप आदि जो भी सारे वस्तु करें, धूप कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, भोजन की वस्तु कर रहे हैं, जो कुछ भी हम दे रहे हैं, पैर धोने का जल बोल लीजिए, या जो कुछ भी होता है वो नैवेद्य ही होता है, यानी कि उसे हम निवेदन कर रहे हैं विधि पूर्वक, तो वो नैवेद्य हो जाता है। विधि पूर्वक जो भी चीज हम निवेदन कर रहे हैं वो नैवेद्य हो जाता है दोस्तों। भोग आदि के बिना जो है, मतलब भोग की अगर आप देखें तो उसमें विशेषकर हम भोजन को ही कहते हैं, तो भोजन आदि के बिना जो है आप पूजन कर सकते, पर नैवेद्य के बिना पूजन नहीं होता है। अगर आप विधि पूर्वक पूजन वहां पर कर रहे हैं तो जो भी सारे वस्तु हम विधि पूर्वक निवेदन कर रहे हैं वो नैवेद्य हो जाता है। भोग जो होता है वो एक सेवा की भावना हो जाती है। भोग भी नैवेद्य है। जब भोग को हम विधि पूर्वक जो है निवेदन कर रहे हैं तो वो भी नैवेद्य ही हो जाता है। पर जैसे कि भोग मान लीजिए हम किसी विशेषकर भोजन वस्तुओं को ही हम जो है भोग चढ़ाते हैं, जैसे कि पूरी सब्जी या पर हलवा पूरी जो है हमने भगवान के सामने चढ़ा दिया, उसके बाद बस नमन कर लिए, तो ये हमारी भोग सेवा हो गई एक प्रकार से। मतलब ये लौकिक मान्यता के हिसाब से जो है भगवान के भोग सेवा हो गई। इसे ही जब जो है हम इस प्रकार से शोधन आदि करके जो है संप्रदान आदि करके संपूर्ण भोग विधि हम चढ़ाते हैं, निवेदन करते हैं हम भगवान को, तो वो जो है वो नैवेद्य हो जाता है। ये विषय जो है एक्चुअली मूल है कि नैवेद्य जो है वो विधि पूर्वक निवेदन होता है, और भोग आदि जो है उसमें सेवा की भावना, उसमें लौकिक सेवा की भावना जो है ना वो मूल है। पर भोग भी नैवेद्य ही है। जब हम इसे विधि पूर्वक चढ़ा रहे हैं, विधि पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, तो वो जो है ना वो भी नैवेद्य ही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गंध्य भोग के बारे में, अग्नि भोग आदि इन सारे विषयों में मैंने आप लोगों को बताया। धूप नैवेद्यम भी जैसे धूप सेवा आदि करते तो उसमें धूप भोग इस प्रकार से भी कहा जाता है। और बाकी सारे तो अन्न भोग हो गया, और बाकी सारे जो भोजन आदि के माध्यम से भोग चढ़ाए जाते हैं वो सारे तो है ही। तो भोजन के विषय में जब हम जो है उसे लौकिक तौर पर चढ़ा रहे, धूप आदि भी, जैसे मान लीजिए हम गुड़ घी और सामग्री आदि जो है धूप सेवा में हम केवल दे रहे हैं, उस समय जो है अपने श्वास को रोककर जो है केवल हमने भगवान के सामने उसे बस दिया और नमन आदि किया, तो ये जो धूप सेवा है वो एक प्रकार से जो है वो भोग देने के समान ही हो गया। मतलब लौकिक तौर पर जो है ना सेवा की भावना से हम जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं वो ये एक प्रकार से जो है ना भगवान के प्रति एक क्या कहते हैं, इसे एक्चुअली अगर सहज भाषा में बोले तो मानवायन कहा जाता है। यानी कि भगवान जो है हम खा रहे हैं तो भगवान को भी जो है उस भावना के साथ जो है भोजन आदि कराना, ये जो एक भावना है कि भगवान को भोग लगाना होता है, भोग सेवा होती है। तो भोग सेवा आदि जो है वो लौकिक विषय होती है। इसे ही जब मंत्र विधि के माध्यम से किया जाता है तो वो नैवेद्य हो जाता है। पर जो भी वस्तु जो है हम पूजा उपचार के लिए जो हम देते हैं वो नैवेद्य होता है। सारे के सारे वस्तु नैवेद्य होते हैं। आप धूप जो है वो नैवेद्य हो जाता है, दीप जो हम दे रहे हैं निवेदन कर रहे वो नैवेद्य हो जाता है। आप अगर हर उपचार के देखिएगा, जैसे कि पंचोपचार आप देख लीजिए कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य एकदम जो है ना लास्ट में आता है। हर उपचार के आप देखिएगा, बाकी नैवेद्य के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा उपचार चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि तेज आदि चढ़ाए जाते, चामर आदि चढ़ाए जाते, पुनराचमणियां आदि दिए जाते, पर
मूल रूप से जो है ना नैवेद्य में जाकर ही जो है हर उपचार आप देखिएगा वो पूर्ण होता है। नैवेद्य जो होता है मतलब नैवेद्य का शब्द लास्ट में बोलने का अर्थ ये होता है कि हर वस्तु जो है वो निवेदन हो रहा है, हर वस्तु नैवेद्य। और जब हम जो है भोजन आदि फल आदि के माध्यम से जो है वो संपूर्ण हम निवेदन कर रहे हैं भगवान को, जैसे कहते हैं ना कि फल आदि के माध्यम से अपनी साधना के फल या फिर अपनी किसी मनोकामना के फल भगवान को निवेदन कर देना, तो नैवेद्य जो है वहां पर जाकर जो है उसे पूर्ण कर रहा है। उस विषय को जो है वो उपचार जितने अपने पाद्य से आसन से पाद्य के बाद आचमनी आदि इन सारे एक एक करके जो है आप उपचार देते भगवान को निवेदन करते करते आप नैवेद्य तक पहुँचे। नैवेद्य जो है ये सारे के सारे ही नैवेद्य है, वहां पर जाकर जो है नैवेद्य की पूर्णता हो रही है। तो इसलिए आप देखिएगा हर उपचार में जो है ना लास्ट में जाकर वो नैवेद्य आता है, मतलब नैवेद्य जो होता है आपके निवेदन विधि को पूर्ण करता है। अब ये नैवेद्य कई प्रकार के हो सकते हैं। नैवेद्य का अर्थ केवल मात्र भोजन आदि ही होगा ऐसा नहीं है। नैवेद्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अनुवासन आदि से भी, अनुवासन मतलब धूपित आदि से भी नैवेद्य दिए जाते हैं। कई जगह पर किसी और तरीके से जैसे पुष्प आदि के माध्यम से भी नैवेद्य देने का चलन है। कई जगह पर जो है केवल घृत मिश्रित चावल जो है वो चढ़ाए जाते हैं नैवेद्य पर। कई जगह पर जो है फल आदि ही मूल रूप से चढ़ाए जाते हैं। कई जगह पर शर्करा चढ़ाए जाते हैं, कई जगह पर केवल जो है पंचामृत आदि चढ़ाए जाते हैं, कई जगह पर केवल जल चढ़ाए जाते हैं, कई जगह पर नारियल चढ़ाए जाते हैं। नैवेद्य का मूल विषय जो कुछ भी मतलब आप द्रव्य जो कुछ भी हो, नैवेद्य में आप जब भी कोई विषय को आप चढ़ा रहे हैं तो वो आपके पूजा को जो है वो पूर्ण कर रहा है। आपकी निवेदन विधि जो है नैवेद्य में आकर पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी आप नैवेद्य चढ़ाते आ रहे हैं, आसन भी आपने निवेदन कर लिया, निवेदयामी, पाद्य भी जो है वो आपने निवेदयामी किए, अर्घ जो है निवेदयामी किए, आपने जो है आचमनीय निवेदयामी किए, आपने गंध निवेदयामी किए, पुष्प निवेदयामी किए, धूप निवेदयामी किए, आपने दीप निवेदयामी किए, निवेदयामी या नमः जो भी हो, जो भी उच्चारण किए जाते हैं मंत्र में एक ही होता है उसका विषय जो है। तो ये करते करते जब आप लास्ट में नैवेद्यम में आते यानी कि नैवेद्य में आते तो वो आपका पूर्ण हो जाता है। वो आपके नैवेद्य निवेदन विधि जो है वो नैवेद्य के माध्यम से, अब नैवेद्य में आप क्या चढ़ाएंगे क्या नहीं चढ़ाएंगे ये विषय संपूर्ण आपके ऊपर निर्भर होता है, पर नैवेद्य में कुछ ना कुछ आपको देना ही होता है, तभी जो है वो आपका पूर्ण हो जाता है पूजन। आपके निवेदन विधि जो है वो संपूर्ण नैवेद्य में आकर होता है। तो ये विषय होता है नैवेद्य का। और भोग जो होता है वो लौकिक सेवा होता है। हम खाद्य के माध्यम से मतलब खाना आदि चढ़ा सकते, कई जगह पर जो है शरबत चढ़ाए जाते। दक्षिण में जैसे कई जगह पर जो है नारियल जो मतलब वो डाब कहते हैं, जैसे कच्चे वाले जो नारियल होते हैं वो भगवान को 4 बार चढ़ाए जाते हैं, दिन में 1 बार चढ़ाए जाते हैं। खासकर गर्मियों के समय उस प्रकार से उनके नारियल सेवा आदि किए जाते। कई जगह पर आम के उस तरह से किए जाते। हमारे इस तरफ जो है मैंने कई घरों में देखा है वहाँ पर मिश्री के शरबत देते हैं कई बार जो है। ये सारे की गर्मी के समय खासकर जो है, और जो थोड़ा सर्दी के समय जो दिया जाता है वो थोड़ा गर्म पानी आदि जो है या फिर गर्म दूध आदि जो है, इलायची वाले दूध आदि, तो ये जो है ना ये सभी के सभी जो है ये सेवा की भावना है। भोग जो है वो सेवा की भावना है। पर भोग जब हम मान लीजिए हम दुर्गा पूजा में जो है जो सभी के लिए जो है ना भोग बनाए जा रहे हैं, मतलब सभी जो है माँ के नाम से जो भोग लेंगे, वो क्या होता है जो रसोई घर में बनाया जाता है, रसोई घर में जो है बनाया जा रहा है, उसमें से माँ के लिए जो है अलग से लेकर आकर माँ के मंदिर में यानी कि मंडप में लाकर जो है निवेदन विधि के साथ जो है उसे माँ को निवेदन कर दिया गया। और बाकी जो है माँ के एक फूल पत्र आदि लेकर जो है वहाँ पर जाया गया। और क्योंकि उतने सारे भोग चढ़ाना संभव नहीं, कई जगह पर मिला देते, कई जगह पर मतलब जो माँ को निवेदन कर दिए गए वो मिला दिए जाते, पर कई जगह पर नहीं मिलाए जाते।
तो माँ के जो भी फूल पत्ते माँ को चढ़ाए गए थे वो लेकर, या फिर जो आचमनीय जल है माँ के वो लेकर जो है उन बने हुए सारे भोग के ऊपर जो है छिड़क कर जो है माँ को प्रणाम किया जाता है। तो ये जो हो जाता है ये लौकिक तौर पर कि माँ आप जो है अपना आशीष, अपना कृपा जो है इसमें दीजिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ कृपा होता है, प्रसाद का अर्थ जो होता है वो अनुग्रह पाना होता है। तो उसमें जो है उस प्रसाद में वो जो भोग आदि है उसमें माँ की कृपा सम्मिलित हो जाती है, ये लौकिक भावना हो जाती है। मतलब रसोई में जो भोग सबके लिए बनाकर जो है उसमें केवल मात्र आचमनीय जल आदि या फिर माँ को चढ़ाए गए माँ को निवेदन किए गए जो पुष्प है वो उसके ऊपर केवल डाल के जो है भक्तों में जो है वो बांटा जा रहा है प्रसाद के तौर पर, वो जो है वो लौकिक तौर पर जो है भोग हो रहे हैं, वो भी भोग ही है। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो तो केवल खाना है, नहीं वो भोग ही है, वो बिल्कुल भोग है। वो लौकिक तौर पर जो है ना वो भोग सेवा ही है, एक प्रकार से माँ से आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं उसमें। और जो भोग अलग से माँ के लिए जो बनाकर जो है मंडप में ले आकर थाली आदि में सजाकर जो है निवेदन विधि के साथ जो है शोधन आदि करके माँ को निवेदन किया जा रहा है, वो नैवेद्य भोग हो जा रहा है। तो नैवेद्य जो भी आप निवेदन कर रहे हैं वो नैवेद्य हो जाता है। और भोग क्या है? भोग जो है जो आप लौकिक सेवा के तौर पर दे रहे हैं। मान लीजिए आप जो है आपके घर पे, जैसे मान लीजिए हमारे घर पे लक्ष्मी नारायण है, वैसे तो हमारे यहाँ पर भोग सेवा का चलन नहीं है, पर मध्याह्न के समय कुछ भोग दिए जा रहे हैं, सायाह्न के समय कुछ भोग दिए जा रहे हैं, उसका अलग से कोई निवेदन नहीं किया जा रहा है। बस भगवान को जो है जो पसंद है, या फिर घर पे जो बन रहा है निरामिष खाना जो है, जो शाकाहारी भोजन जो बन रहा है घर में, वो भगवान की थाली आदि में देकर, जल आदि देकर जो है आचमन के एक अलग से लोटे में जल देकर भगवान को सजा कर देकर बस आरती हो रही है। तो वहाँ पर वो जो है वो भोग सेवा हो रही है, उसे संपूर्णता से जो है वो नैवेद्य भोग नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर नैवेद्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है वो निवेदन विधि के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, पर वो भोग सेवा है, वो भी भगवान को भोग लगाना है, भोग सेवा है। इसलिए भोग लगाना, भोग सेवा तो कोई कहता नहीं है, भोग लगाना कहते हैं ना। हम कहते हैं क्या? नैवेद्य लगाना नहीं कहते हैं, क्योंकि नैवेद्य जो होता है वो निवेदन विधि के माध्यम से होगा। निवेदन विधि अगर वहाँ पर नहीं हो रहा है तो वो नैवेद्य नहीं हो रहा है, वो केवल जो है लौकिक भावना के सेवा हो रहे हैं, सेवा भोग हो रहे हैं। भोजन के माध्यम से हो, गुड़ घी के माध्यम से जो धूप सेवा आदि दिए जा रहे हैं, गुड़ की सामग्री के माध्यम से, वो सभी जो है वो भोग सेवा हो रहे हैं, वो नैवेद्य भोग नहीं हो रहा है, या फिर भोग नैवेद्य वो नहीं हो रहा है। आप जो कई लोग ये सवाल करते हैं, हम जो है जो 4 बार जो है भगवान को भोजन आदि लगाते, कुछ ड्राई फ्रूट्स आदि भगवान को देते हैं, तो क्या वो जो है वो प्रसाद हो रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल प्रसाद हो रहा है। वो भोग भी प्रसाद होता है, नैवेद्य भी प्रसाद होता है, वो बिल्कुल प्रसाद हो रहा है, पर वो जो है वो नैवेद्य नहीं कहा जा सकता, वो भोग है। उसे आप भोग सेवा बोल सकते हैं, पर जो है उसे नैवेद्य नहीं कहा जा सकता। भोग जो है वो लौकिक भावना के होते हैं, नैवेद्य जो है वो संपूर्ण विधि पूर्वक किए जाते हैं, आग मुक्त विधि पूर्वक जो है, जो भी हम भगवान को निवेदन करेंगे वही जो है वो नैवेद्य हो जाता है। इसमें धूप दीप सारे उपचार द्रव्य आदि आ जाते हैं, भोजन उसमें इंक्लूड होता है। भोग में भी जैसे धूप भोग आदि, या पर भोजन भोग होता है, फल भोग होता है, अन्न भोग होता है, पकान्य भोग यानी पूड़ी सब्जी का भोग होता है, मिठाई भोग होता है, कई और तरह के पंचमेवा भोग होते हैं। ये सारे के सारे जो है जब हम भगवान को दे रहे हैं और भगवान को उसे ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें, और उसके बाद आरती कर रहे हैं, तो ये लौकिक भावना की भोग सेवा हो रही है। नैवेद्य में भोग में जो है अंतर यही है दोस्तों। नैवेद्य जो है वो विधि पूर्वक होता है, आगम के अनुसार जिस विधि से, जैसे शोधन आदि करके निवेदन विधि होता है संपूर्ण,
और भोग जो होता है वो लौकिक सेवा होती है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और इस बारे में अगर आप लोगों का मुझसे कुछ साझा करने का मन करे तो आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करिएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।